नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार हाजिर हूँ दिन भर के घटनाक्रम के साथ। सबसे पहले नजर डालेंगे मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में करवा चौथ की धूम, सुहागिनों से बाजार गुलजार, दिन भर चला भजन कीर्तन का दौर। करवा चौथ पर पति के जुल्मों से तंग आकर पत्नी ने खाई में कूदकर दी जान और शादी के 5 दिन बाद थाने पहुंची दुल्हन। हिमाचल में हड़कंप, 11 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 124 नए मामले। मंडी के नेरचौक में नेशनल हाईवे पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। महंगाई को लेकर हमलावर हुई हिमाचल कांग्रेस, राठौर बोले 100 ग्राम नहीं 5 किलो चीनी दे जयराम सरकार। ऐतिहासिक नाहन फाउंड्री फिर होगी गुलजार, राजीव बिंदल ने रखी 23 करोड़ के ऑडिटोरियम की नींव। हिमाचल में सूखी ठंड करेगी परेशान, बारिश का फिलहाल नहीं कोई नामो निशान। बिलिंग में पर्यटन विभाग की बड़ी कार्रवाई, आसमान के गोल चक्कर लगाने पर 2 पायलट्स को ठोंका जुर्माना। आगे बढ़ते हैं विस्तृत समाचारों के साथ। सुहाग की सलामती के पर्व करवा चौथ की बुधवार को प्रदेश भर में धूम रही। इस दौरान पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने व्रत रखा। सुबह से ही गुलजार रहे बाजारों में भी खूब चहल पहल रही। हिमाचल में बुधवार को करवा चौथ की धूम रही। इस दौरान बाजारों में भी खूब चहल पहल रही। सुहागिनें सुबह से ही हाथों में मेहंदी सजाकर सजना के लिए सजने संवरने में जुटी रहीं। शिमला, सोलन, सिरमौर के ब्यूटी पार्लर्स में महिलाओं का हुजूम उमड़ आया। मंडी, कुल्लू, लाहौल और किन्नौर में करवे की धूम रही तो कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में महिलाएं एक दूसरे को सरगी देकर बधाइयां देती रहीं। इस दौरान फैनियों, जलेबियों और मठियों की खुशबू से हर घर और गली महकती रही। यहाँ बता दें कि हिमाचल के बाजारों में करवा चौथ के लिए करीब 500 करोड़ की खरीदारी हुई है। दिन भर भूखी और प्यासी महिलाओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुहाग की सलामती की दुआ मांगी। इस दौरान भजन कीर्तन का दौर भी चलता रहा। देर शाम तक महिलाएं पूजा के लिए सामान सजाने में जुटी रहीं। अब बस चांद का इंतजार हो रहा है। चांद निकलते ही पूजा अर्चना कर महिलाएं छननी में पति का चेहरा देखकर अधर्य देकर मुंह मीठा कर व्रत खोलेंगी। आज करवा चौथ का व्रत है जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए रखते हैं और वह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। और इस वर्ष कोरोना के चलते महिलाएं एक दूसरे को बधाइयाँ नहीं दे पा रही है, एक दूसरे के घर जाके बधाइयाँ नहीं दे पा रही है, तो हम व्हाट्सएप और मैसेंजर के थ्रू फ़ोन करके भी उन्हें बधाइयाँ दे सकते हैं। पति के जुल्मों सितम से तंग आकर करवा चौथ को पत्नी ने खाई में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं ससुरालियों के खिलाफ एक नवविवाहिता शादी के 5 दिन बाद ही थाने पहुंच गई। करवा चौथ को सामने आए इन दोनों मामलों से हिमाचल सहम उठा। पति के जुल्मों से तंग आकर हमीरपुर के बड़सर उपमंडल की एक महिला ने करवा चौथ पर ढांक में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मायके वालों की शिकायत पर पति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चकमों की 29 साल की इस महिला को उसका पति तंग करता था। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि दामाद की मारपीट से तंग आकर ही उनकी बेटी ने खाई में कूदकर आत्महत्या कर ली। डीएसपी बड़सर जसवीर ठाकुर ने बताया कि पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं कांगड़ा के देहरा उपमंडल की मनियाला गांव में शादी के 5 दिन बाद ही एक नवविवाहिता ससुरालियों के खिलाफ थाने पहुंच गई। नवविवाहिता का आरोप है कि ससुराल वालों ने धोखे में रखकर शादी की और अब उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। पुलिस जाँच में जुट गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
हिमाचल में लगातार खतरनाक साबित हो रहे कोरोना से एक ही दिन में 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं देर शाम तक 124 नए केस आने से लोग सहम उठे हैं। हिमाचल में नासूर बनते जा रहे कोरोना के कारण बुधवार को 11 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड से मरने वाले मरीजों की संख्या 349 हो गई है। इसी दौरान प्रदेश में कोरोना के 124 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 37 केस शिमला जिला के हैं। इसके अलावा मंडी में 15, सोलन में 14, चंबा में 13, सिरमौर और कांगड़ा में 12-12, बिलासपुर में 11, लाहौल स्पीति में 9, ऊना और हमीरपुर में 7 व कुल्लू में 3 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के बाद प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या अब 23,056 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि बुधवार को 84 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं और प्रदेश में अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 19,528 हो गया है। नेशनल हाईवे की मरम्मत को लेकर बुधवार को नेरचौक के चक्कर में जोरदार हंगामा हुआ। इससे यहां लंबा जाम लग गया और लोग परेशान होते रहे। पुलिस के मोर्चा संभालते ही हालात सुधरने के बाद ट्रैफिक बहाल हो पाया। मंडी जिला के बल उपमंडल के चक्कर में नेशनल हाईवे की मरम्मत को लेकर लोगों ने बुधवार को जमकर हल्ला बोला। बताया जा रहा है कि हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुलाजिम चक्कर में सड़क के गड्ढे भरने के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया तो लोग भड़क उठे और आरोप जड़ा कि कर्मचारी खाना पूर्ति कर मिट्टी पर ही रोड़ी बिछा रहे हैं, जो चंद रोज बाद ही उखड़ जाएगी। इसी बात पर गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इससे हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया और ट्रैफिक बहाल की। डीएसपी अनिल पटियाल का कहना है कि हाईवे रोकने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हिमाचल कांग्रेस लाल हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर नाकामी का आरोप लगाकर आम आदमी को राहत देने की मांग उठाई है। फेस्टिवल सीजन में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जयराम सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस कप्तान का कहना है कि भाजपा सरकार फ्लॉप साबित हो रही है। सरकार ने डिपो में मिलने वाली दालों और तेल के रेट बढ़ाकर आम आदमी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने त्योहारी सीजन में 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी देने के फैसले पर तंज कसा और कहा कि अगर सच में सरकार लोगों के लिए खुशियों की दिवाली चाहती है तो उसे कम से कम 5 किलो चीनी देनी चाहिए, ताकि जनता महंगाई के इस दौर में घर पर ही कुछ मीठा बना ले। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हर चीज महंगी कर लोगों की कमर तोड़ दी है। आलू और प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सोलन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने होटलों पर छापे मारे। इस दौरान विभाग की टीम ने अवैध रूप से स्टोर किया गया सामान जब्त कर जुर्माना ठोका। विस्तार से देखिए यह रिपोर्ट। सोलन के वाकना घाट में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने बुधवार को टीम के साथ होटलों, ढाबों और दुकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। इस दौरान टीम ने बिना बिल सब्जियां, आलू, प्याज और अन्य सामान स्टोर करने पर मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। टीम ने यहां पर 12 जगह जांच पड़ताल कर 3 दुकानों से सामान जब्त किया। सुबह 11:30 बजे हुई इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। निरीक्षक गिरीश नेस्टा ने कहा कि गैर कानूनी ढंग से कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सिरमौर जिला की ऐतिहासिक नाहन फाउंड्री के अच्छे दिन आने वाले हैं। नाहन में भव्य ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, जिससे पर्यटन को नए पंख लगेंगे। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 23 करोड़ से भव्य ऑडिटोरियम बनने जा रहा है। इससे ऐतिहासिक नाहन फाउंड्री में नई जान आएगी। यह प्रोजेक्ट जिला में पर्यटन को भी नए पंख लगाने जा रहा है। बुधवार को विधायक राजीव बिंदल ने इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। बिंदल ने कहा कि इससे हिमाचली दिलों की धड़कनों में बसने वाली नाहन फाउंड्री फिर गुलजार हो जाएगी। यह ऑडिटोरियम 1000 की क्षमता का होगा। इसमें आर्ट गैलरी, म्यूजियम व अन्य सुविधाओं का प्रावधान भी रखा जाएगा। इससे प्रदेश भर के कलाकारों, रचनाकारों, चित्रकारों को लाभ होगा। सिरमौर वासियों को, नाहन वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नाहन में 23 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इसका विधिवत भूमि पूजन आज किया गया है। ये ऑडिटोरियम हमारे युवाओं की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाहन, गवर्नमेंट डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन,
हमारे यहाँ का संस्कृत कॉलेज, हमारे यहाँ का ITI, हमारे यहाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज और अनेक जो बड़े स्कूल्स हैं, उन सबके बच्चों के कार्यक्रमों को करने के लिए, आर्ट, लैंग्वेज, कल्चर के कार्यक्रमों को करने के लिए, विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े आधार के रूप में आगे बढ़ेगा। हिमाचल में आने वाले दिनों में सूखी ठंड लोगों को परेशान करती रहेगी। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल प्रदेश भर में हफ्ता भर बारिश के कोई आसार नहीं है। देखिए ये वेदर रिपोर्ट। मौसम की बेरुखी से परेशान हिमाचल के लिए अभी फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। प्रदेश भर में अभी बारिश नहीं होगी और सुबह शाम सूखी ठंड लोगों को परेशान करेगी। दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सर्दी जुकाम के केस बढ़ सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो लाहौल और किन्नौर की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी के कारण चली शीतलहर से पहाड़ का न्यूनतम पारा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इससे सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर कांगड़ा की बिलिंग घाटी में बुधवार को उड़ान भरना 2 पायलट्स को भारी पड़ गया। टेंडम फ्लाइट पर गोल चक्कर लगाने के आरोप में पर्यटन विभाग ने इन्हें 3-3 हजार रुपए जुर्माना ठोंककर 2 हफ्ते के लिए बैन कर दिया है। कांगड़ा की बिलिंग घाटी में पर्यटन विभाग ने एक्रो पायलट्स पर बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने यहां टेंडम फ्लाइट के दौरान आसमान के गोल चक्कर लगाने पर 2 पायलट्स को 3-3 हजार रुपए जुर्माना ठोंका। इतना ही नहीं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा और पर्यटन विभाग के अधिकारी संजय शर्मा ने बुधवार को इन दोनों पायलट्स को 2 हफ्ते के लिए बैन कर दिया है। बता दें कि टेंडम फ्लाइट के दौरान आसमान के गोल गोल चक्कर लगाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है और इन पायलट्स पर नियमों के खिलवाड़ का आरोप है। और अब चलते चलते देवभूमि के पर्यटक स्थलों पर फिल्मी स्टारों से रौनक। डलहौजी में सैफ अली, अर्जुन कपूर, जावेद जाफरी और मनाली में नागार्जुन ने शूटिंग के लिए डाला डेरा। भरे बाजार में छेड़छाड़ करने पर युवती ने की मनचले की धुनाई। नादौन बस स्टैंड पर भागते वक्त दबोचा। बिलासपुर को कल मिलेगी नए बिजली उपकेंद्र की सौगात। सीएम जयराम ठाकुर भराड़ी में करेंगे शुभारंभ। और ऊना में बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। बिजली चोरी पर सेवानिवृत्त शिक्षक को ठोंका 1,34,000 रुपए जुर्माना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।